Sir, cash book of Mr. Gadbadwala shows 8,36,400 as the balance at bank on 31st December 2022. But you find that it does not agree with the balance as per the passbook. कौन सा बैलेंस दिया है बेटा? कैश बुक. ठीक है बेटा, भी प्लीज ध्यान दें, क्वेश्चन अच्छा है. पूरी क्लास ध्यान दो क्वेश्चन के पास. क्लर्क बनने की कोशिश मत करो. जो बच्चे पहले लाइन ड्रॉ करने लग जाते हैं, तुम गलत कर रहे हो. तुमको पता नहीं चलता कि तुम औरों से स्लो हो. तुम पहले चालू कर देते हो तो इसलिए फर्स्ट हो जाता है. पेपर तुमको फर्स्ट नहीं मिलने वाला है, सबके साथ में मिलने वाला है. इसीलिए हमेशा कॉम्पिटिटिव बनो, गलत राह मत चुनो. और तुमको कैलकुलेटर पर कर कर दिखाया ना, मैं तुमको बहुत इजीली हरा देता हूं. तुमको पहले हराना है मुझे. कैलकुलेटर पर काम करो, स्पीड पर काम करो. और स्पीड पर काम कैसे करते हैं? पहले शुरू कर नहीं, साथ में शुरू कर. शेमड़ी पूरा. अब मुझे बताओ कौन सा बैलेंस दिया बेटा? कैश बुक. जरा एक बार याद करो. रिसीट इज ओवरकास्ट, रिसीट इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज ओवरकास्ट, पेमेंट इज अंडरकास्ट. अब देखो क्या बोला है. द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट, बैलेंस इज व्हाट? तो लो इक्वल. विच बैलेंस इज ओवरकास्ट? सो कैश बुक बढ़ेगा या कम होगा? कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? क्या करेंगे? फ्रीज. लेस. तो पहला वाला आएगा लेस. लेस 10,000. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चों ने कैश बुक बनाई है? सबने नहीं, कितने लोगों ने बनाई है? तुम्हारा देखो ना, कितने लोगों ने कैश बुक बनाई है? गुड. अब मुझे बताओ कैश बुक जब बनाई तो उसके कॉलम के नाम बताओ. ट्रिपल कॉलम कैश बुक. डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, डिस्काउंट. बस रुक जाओ. सो बैंक कॉलम किधर बनता है? पासबुक में बैंक कॉलम नहीं बनता है, कस्टमर कॉलम बनता है. समझे क्या? हमारी बुक्स में बैंक का कॉलम बनता है, बैंक की बुक्स में आपका कॉलम बनता है. समझे? तो सुनो अभी. अ चेक ऑफ 131 इशूड ऑन 25 December वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम. बहुत भारी एडजस्टमेंट है. तुम्हें पता है कैश बुक के 3 कॉलम दिख रहे हैं, एक कैश, एक बैंक और एक डिस्काउंट. ये येड़े किसी निब्बे ने एंट्री करते वक्त कैश बुक में बैंक कॉलम में एंट्री करनी चाहिए ना, चेक इशूड की. इसने एंट्री कर दी कैश कॉलम में. और अब जिसको चेक दिया वो बैंक में पहुंच गया होगा, उसका चेक क्लियर भी हो गया. मैंने चेक लिख कर दिया आपको, तुमको दे दिया, और मैं निब्बा, मैंने कौन से कॉलम में एंट्री कर दी? कैश. कौन से कॉलम में करनी चाहिए थी? बैंक. तो बैंक अकाउंट पर इफेक्ट जाता ना. सो हुआ क्या कि चेक इशूड जनरली कैश बुक में एंट्री होती है. बट हुआ क्या कि इस कमीने ने बैंक कॉलम में एंट्री करी नहीं, इधर कोई और कॉलम में कर दी. वो पता है नहीं कौन से कॉलम में की. बट बैंक में तो ये चेक क्लियर होगा ना, कि जब हम चेक लिख कर दे देंगे तो वो तो जाएगा ना, वो तो चेक क्लियर करेगा. तो पासबुक में कम हो गया है, कैश बुक में कम नहीं हुआ है. यूनिक ट्रांजैक्शन. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक. फ्रीज, लेस. वापिस एक बार. अब पूछो अपने दिल से. एंट्री जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. वॉज नॉट एंटर्ड इन द बैंक कॉलम बोला है क्या? बैंक कॉलम किधर रहता है? कैश बुक में रहता है कि पासबुक में रहता है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा. चश्मा छोड़ूंगा नहीं मैं. खड़ा हो जा. हाँ खड़ा हो जा. हाँ खड़ा हो जा बेंच पर. तू बैठ गया नीचे. वो गलत बोला था. ब्लैक कलर तू ही बोला था ना पासबुक. लिप रीडिंग आती है मेरे को. बोला था ना तू पासबुक. खड़ा हो जा बेंच पर और सॉरी बोल के नीचे बैठ. हाँ सुन, बेंच पे खड़ा होने का और सॉरी बोलकर नीचे बैठ जाने का. और शर्म आती है तो मुझे बोल, मैं भी आता हूं, मैं भी करता हूं, फिर कर लेंगे. नहीं, शर्म मिटानी पड़ेगी ना. इस क्लास में शर्म आराम कुछ काम का नहीं है. तू जाके निकाल दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुझे बैठना है वापस. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ कान पकड़े सॉरी और बैठ नीचे ना. लाइक मैं वापस पूछ रहा हूं, बैंक कॉलम किधर होता है? पक्का ना? सो बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई मतलब कहां नहीं हुई है? लो इक्वल. कहां एंट्री नहीं हुई है? क्या करूं फिर? पासबुक में इशूड की एंट्री हो चुकी है. ये हुआ कम, क्योंकि चेक देंगे उधर तो क्लियर होगा ना. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? करो. फिर लेस. ऑन ही करना है. ये बीआरएस के लिए नहीं था, ये पता नहीं तू किस लिए कर रहा है यार. ये गए कौन है रे? कौन है गड़बड़ वाला?
पढ़ते हैं? ये बहुत भारी है, वापस देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है कहां पर एंट्री हुई है कहां पर नहीं हुई है. वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no buying column. तो मुझे बताओ एंट्री कहां हुई होगी इसकी? कैश बुक में हुई कि पासबुक में? पर कैश बुक बोला है ना, बट उन्होंने बैंक कॉलम में नहीं करी ना, तो कहीं पर भी करे, हमको क्या लेना था, हमारा तो डिफरेंस आ गया ना. सो डिपॉजिटेड की बैंक में एंट्री हो गई है. कैश में एंट्री तभी मानते हैं अगर वो बैंक कॉलम में एंट्री करते हैं, हाँ या ना? करेंगे अभी वापिस से मैडम के लिए. कहां एंट्री हो गई है? पासबुक में एंट्री हो गई है. क्यों बेटा, कैश बुक में क्यों नहीं हुई? बैंक कॉलम में एंट्री नहीं तो कैश बुक में नहीं. कौन सा बैलेंस पता नहीं है? फ्रीज ऐड. इधर आकर बैठो, तुमको है ना पूरा कार्टून नेटवर्क दिखता है इधर से सब लोगों को. पहले वो ऐसे ऐसे कर रही थी, फिर थोड़ी देर हुआ, हाँ हाँ अरे येड़ी. फोर्थ वाला 18 दिसंबर को क्या हुआ है? द डेबिट, ओ वाओ, द डेबिट बैलेंस of 15 to 60 was brought forward as credit balance. मैं कुछ सिखाया था आपको. When debit becomes credit, credit becomes debit, effect is added. और जिस साइड में लिखेंगे वो साइड ओवरकास्ट. ठीक है, एक्चुअल बैलेंस डेबिट है, लिख कौन से साइड में दिया? सो क्रेडिट लिखा मतलब पेमेंट साइड में लिख दिया. सो विच साइड इज ओवरकास्ट? पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट बाय व्हाट अमाउंट बेटा? 15 to 60 और 15 to 60 into 2, 30,520. 30,520 का अमाउंट है क्या? चलो लो इक्वल. मैं पूछ रहा है कौन से साइड में लिख दिया गलती से? बैलेंस डेबिट था, गलती से क्रेडिट में लिख दिया. तो राइट, जिस साइड में लिखा वो साइड ओवर का. सो बैलेंस इज किसका? बैलेंस अंडर कास्ट, कैश बुक. ये कैश बुक अंडर कास्ट. एग्रीड. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक. फ्रीज ऐड. एक बार वापस बेटा, कौन सा बैलेंस था एक बार चेक करके बताओ. वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज व्हाट? When debit becomes credit, credit becomes debit, effect is added. तो बेटा इफेक्ट कितना आएगा? 15 to 60 आएगा कि 30,520 आएगा? ठीक है. अब क्या हुआ? ये क्रेडिट सॉरी डेबिट का आइटम कहां पर लिख दिया? क्रेडिट में लिखा गया. सो बेटा जी कौन सी साइड इज ओवरकास्ट? When credit side is overcast, balance is. So when balance is undercast, किसका बैलेंस इज अंडरकास्ट? कैश बुक. कौन सा बैलेंस पता नहीं है? पासबुक का. फ्रीज ऐड. ऐड हाउ मच? 30,520. कबूल है? ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ वन. ये तुम बताओ, मेरे को नहीं आता. मेरे को नहीं आता. पहले बीआरएस में कितना आएगा ये अमाउंट निकाल के बताओ, देखते हैं. ये 31 दिसंबर है तुम्हारा. तू शायर है. अच्छा, इतना तो डिस्कशन का जरूरत नहीं था, आता तो अभी तक आ जाता. कितने की एंट्री होगी? 11,514, 7815 या 3699? 3699. कॉमन सेंस है सर, लॉजिक एकदम सिंपल. क्यों भैया आज काफी क्यों नहीं लेके आ रहा है? खत्म हो गई है? भूल गए कमी ने, मेरे को कितनी याद आ रही है उसकी. भाग जल्दी से साले. मैं कहां पे था? कॉफी में चला गया था मैं. हाँ ये देखो इधर क्या हुआ है? एनकैश बोला है माने ये चेक. ड्रॉन बोला है बेटा. ड्रॉन माने क्या? इशूड. हाँ लो अभी एक बार. क्या करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा. कैश बुक कितने से कम हुआ? 11,514. बट बेटा जी दिसंबर के अंदर ही कितना क्लियर हो गया? 7815. किसका बैलेंस पता नहीं? पासबुक. फ्रीज ऐड 3699. एक बार वापस देखेंगे. हाँ नहीं, एक बार कोशिश करो. मैं सीए बन गया हूं, फिर मैं सिटी बजा रहा हूं. ये पहले क्या हुआ? चेक इश्यूड हुआ. ये कम हुआ.
बेटा मुझे बताओ पासबुक में दिसंबर महीने में कितने क्लियर हो गए? 7815। तो ये डिफरेंस नहीं रहा ना अभी, तो ये दिसंबर के दिसंबर में क्लियर हो गया। कौन सा बैलेंस पता नहीं है, क्या करेंगे? फ्रीज ऐड 3699। बेटा डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, बताओ मुझे क्या करूं? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्या करेंगे? फ्रीज ऐड, तो ये ऐड होगा क्या? एंड सब्सक्रिप्शन 1000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पेड है मतलब क्या है बेटा जी? पैसा आया या गया? कहां से गया बेटा? पासबुक लो इक्वल, ये सब्सक्रिप्शन पेड पासबुक में से गया कम, कौन सा बैलेंस पता नहीं है? फ्रीज लेस। बहुत भारी वाला आइटम है, इनको मजा आती है। एक चेक आया उसको दो दो बार रिकॉर्ड करो। चंपा का फोन आ जाता है, एक ही चेक को दो दो बार। हुआ है तुमसे ऐसा कभी? एक ही आइटम दो दो बार? क्या झूठ बोल रहे साले, हुआ है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने एक ही चीज दो बार कर दी? अच्छा चंपा नहीं हुआ, ठीक है। सो आउट ऑफ 1 आउटगोइंग चेक, बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर प्लीज। आउटगोइंग चेक, कहां पर आउटगोइंग चेक? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड हुआ देखो, 1 2। पासबुक में कितनी बार हुआ? पासबुक में एक बार ही होगा। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्या करेंगे? पासबुक कहां पे? ये फ्रीज, फिर ऐड। बेशर्मी पता क्या कर रहा है, और फिर ऐसा हो जाता तुरंत। तो भरतनाट्यम आता है, सीख एड़े, बहुत अच्छा करेगा ऐसा। अंगड़ाई है तेरे अंदर। आजकल बिजनेस में है ग्रोथ ऐसे, कुछ लोगों को पसंद आते लड़के नाचते हुए। लिखो इधर। मैं वापस एक बार ये लास्ट वाला करना चाहूंगा, कैन वी डिस्कस इट अगेन? लो इक्वल एक बार, ए भाई एक बार लास्ट टाइम। आउटगोइंग चेक कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड हुआ? पासबुक में? कौन सा बैलेंस मालूम नहीं? परफेक्ट। तो ये होगा ऐड 3,50,000। दो बार नहीं होगा बेटा ऐड, 3,50,000। लिखते क्या इसको? अच्छा अभी मैं तुमको बताता हूं घर पर तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड के कुछ बच्चों को पहली प्रॉब्लम यह आएगी कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या करना है एडलेस में ऐसा करते हो। इसीलिए मैंने पिछले 2 दिन से आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आपको थोड़ा सा परफेक्ट बनाऊं। आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो, बट इसके बावजूद प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको क्या आएगी, जब कभी भी आप आंसर लिख रहे रहेंगे तब आपको यह क्लिक नहीं होगा कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखूं। आपको कुछ भी याद कर नहीं लिखना है, पर्टिकुलर्स में जो क्वेश्चन में लिखा है, जैसे अभी ये पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट, ये लिखना है पर्टिकुलर्स में। दूसरा वाला कौन सा? चेक ऑफ 1,31,000 इशूड वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। सो हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसका यही मीनिंग हो रहा है ना, चेक इशू किया था बैंक कॉलम में नहीं लिया, मतलब कहां नहीं लिया? कैश बुक। सो जो आपको मीनिंग समझ में आए बस वही लिखते जाना है आपको, समझे नहीं? तो चलो आप ही करो, ये फिर भी मैं लिखकर बताता हूं, बट आप ही करो। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। कितनी ओवर एक्टिंग करते सर तुम। है जॉन, यस बेटा करती रहो, रुको मत। यस, डू नॉट स्टॉप, कंटिन्यू। इसी के लिए तो जन्म लिया बेटा तुमने। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। ये मौसम, ये रातें, नदी का किनारा। ये रातें ये मौसम है क्या? तू सिखाएगा मेरे को? फीस दूंगा एड़े है, फिर गाना गाने देना था ना। अभी उंगली कहीं को किया फिर, जब सिखाने वाला नहीं है तो। मैंने क्या बोला था? ये मौसम,
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। आगे बोलना भी, मतलब तेरे को भी नहीं आता है। अभी बीआरएस करिए डे, मेरे को बीआरएस आता है इसलिए मैं गाना गा रहा था, नहीं तो फिर ट्रेन में गाता फिरेगा। मेरा थोबड़ा मत देखो, तुमको लिखने का, फिर मैं लिखेगा थोड़ी देर बाद, और फिर मुझे समझ में आ जाता कौन कॉपी कर रहा है। बारम बारम बारम। आज होमवर्क दबा के हैं, आज रोगे। सर थर्ड स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है, जब मैं बता रहा था तब कहाँ था तू? कहाँ दो दिलों ने कि मिल कर के हमसे न होना जुदा। वेरी गुड बेटा। सोनू जी यही करना है एग्जाम में। ओके बिट्टू, आई एम सो प्राउड, सुपर प्राउड। ये नोटबुक ले रहे इसकी। टिटिंग टिंग डिडिंग डिंग टिटिंग टिंग डिडिंग डिंग टिटिंग टिंग टिटिंग। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। व्हाट्स योर गुड नेम? श्वेता या श्रद्धा? ठीक है, वो जो भी है, मुझे अगली बार से प्रेजेंटेशन और बेहतर चाहिए। नहीं करना नहीं है, एक बार ही करो, अच्छे से करो। दिस इज व्हाट यू शुड लर्न, बिकॉज एज एंड व्हेन यू विल गो इन द जॉब, they are not going to give you two chance. You have to prove yourself in one chance, and that too with the qualitative nature.
Okay, you're smart enough, smart, sharp. So, but then I don't want you to do it twice to prove yourself. Point clear? एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. एक बार लिखो, अच्छे से लिखो. मेरे को अब मेरी दादी की प्रॉब्लम समझ में आती है. मेरी दादी को बच्चों के नाम लेने क्यों नहीं आते? क्योंकि नाम कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं. बाप रे बाप, कितना गंदा लिखा. 1 डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड. ऐसे लिखूंगा लोग मारेंगे मेरे को. 23rd ट्रांजेक्शन कौन सा है? डिपॉजिट पब्लिक छाप रही है. देख हेमंत, कौन कौन छाप रहा है एक बार देख तो. स्क्रीन पर देखकर कौन कौन छाप रहा है देखो. वो एक ब्लू कलर का, फिर कोई ऊपर नजरें उठाकर वापस नीचे ले लेता है. संतोष देखो कौन कौन छाप रहा है, एक बार पकड़ो तो उनको. ना कमीना आदमी है हमारा सर, साला बुक भी कंप्लीट नहीं करने देता है शान से. फिर 4th वन, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस. ऑनलाइन के बच्चों, कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3rd एंट्री चाहिए वापस एक बार मुझे बता दो, तो फिर मैं बताता हूं. कितने बच्चों को समझ में नहीं आया 3rd एंट्री? या जिनको जिनको समझ में आया वो पहले डाल दो कि समझ में आ गया. अमाउंट कितनी है 4th वाले की? कितना? 30,000. कॉमा डालने का रे नलायक. ओ माकडीन, कॉमा टाकायचं. मराठी कळते का तुला? सॉरी बेटा, नॉट प्रेजेंटेड. बराबर है. कौन बोला है? या परफेक्ट. इधर नहीं आएगा क्या? मेरे को भी यही लगा था, और इसने भी नहीं लिखा. मैंने मेरा दिमाग लगा रहा था. हाँ, आउट गोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस. चेक इशूड. एक काम कर भाई, जुगल कुमार को ब्लॉक कर. अभी ब्लॉक हो जाना चाहिए. हेमंत, जुगल कुमार को ब्लॉक करो अभी के अभी. मैं खुद से कर लेता ना बेटा तो ज्यादा इजी रहता, क्योंकि इतना गंदे तरीके से लिखा है.
हाँ बेटू, 2 मिनट, एक लास्ट कर देता हूँ बेटा, फिर तेरी बात सुनता हूँ। हाँ बोल अभी, कौन सा बेटा? ये छोरी ओवर कास्ट क्यों लिख रही है? अच्छा, बैलेंस इज ओवर कास्ट लिख रही है क्या? ये इज अंडर कास्ट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पेड कितना आएगा? सब्सक्रिप्शन पेड 1000, ये लेस होंगे ना? और बेटा जी आंसर आएगा 12,53,619। यस, ये ले गुड़िया। गुड़िया, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, द वे यू हैव रिटन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 2 or 3 marks in this, because whatever you write in the particulars should make little sense, and it is not making any sense. I have not written even a single line like that. ठीक है, प्लीज अच्छे से लिख, यूज योर टैलेंट प्रॉपरली। अभी मेरी एक बात सुनो भाई, ऑनलाइन के रसगुल्लो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं और मुझे हर बार चीज आती है, बट मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं और मैं थोड़ा सा मैच्योर्ड हूं तुमसे ज्यादा, ये मैं श्योर हूं, मतलब मेरे को डाउट नहीं है इसमें, ठीक है? तो मुझे जो चीजें तुम्हें नहीं दिखती वो चीजें मुझे दिखती है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। तुम्हारे सिलेबस को मुझे किसी भी हालत में जुलाई एंड तक खत्म करने की कोशिश करनी है, और जो कि ऑलरेडी लेस टाइम है। मैं चीजों को रिपीट करता हूं, ये मुझे पता है। जो चीज मुश्किल है उसका मैं क्लास में भी पूरा अच्छे से ध्यान देता हूं कि क्लास में किसी का ध्यान इधर उधर ना रहे, ठीक है? उसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी चीज इधर उधर रहेगी, बट अगर मैं एक एक बच्चे को आंसर करते रहूंगा, जो कि इजी ट्रांजेक्शन, और जब तुम बोलते हो ना कि थर्ड ट्रांजेक्शन, तो मैंने जाके देखा थर्ड में क्या है। जब मैं उसको 3699 वाले फिगर को, थर्ड वाला कौन सा था, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मैंने बैंक कॉलम क्या है इस शब्द को समझाने के लिए तो मैं कैश बुक को ले जाकर वहां पर कौन से कॉलम बनाते हैं ये पूछा था। तो मैं श्योर हूं कि मैंने सारी चीजें बताई है, मैं श्योर हूं मेरी तरफ से। मैं मतलब इस जगह पर बैठकर मैं उसमें धोखाबाजी नहीं करता कि भाई वहां पर जल्दबाजी करूं। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो समझ में आएगा। तो मैं एक एक बच्चों की अगर क्वेरी सॉल्व करूं, मैं तैयार हूं करने के लिए। मुझे लिखित रूप में चाहिए कि सिलेबस जुलाई तक कंप्लीट नहीं हुआ तो तुमको चलता है, मुझे लिखित रूप में। बाद में तुम्हारे पेरेंट्स की किसी की बात नहीं सुनूंगा, और या फिर मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो और आप ध्यान दो। हर बार टीचर गलत नहीं होता है। कंटिन्यूअसली इधर रिपीटेड मैसेज करना मतलब तेरे को मैसेज करने को टाइम है, उधर देखना एक बार क्या बोल रहा हूं, वापिस से सुन, ऐसा नहीं चलता है दोस्त। अगर स्पीड तुम्हारी चाहिए मुझे मंजूर है, बट फिर उस केस में मुझे लिखित रूप में चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो चलता है। मैं किसी भी हालत में आगे चलकर मेरे पर्सनल टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, और ना ही तुम्हारी उतनी ताकत रहती है, क्योंकि आगे चलकर एक्स्ट्रा लेक्चर्स तो लेने ही पड़ेंगे। फिर भी 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर रहेंगे एक सब्जेक्ट के, कम से कम अकाउंट्स के, मई के बाद में। और उस समय तुम्हारी ताकत नहीं रहेगी बैठने की, 3 घंटा अकाउंट्स करने का, 4 घंटा बैठ के अकाउंट्स करने का ताकत ही नहीं रहती। होमवर्क वैसे मिलता है, फिर बैंड बजती है। तो जो मैं बोल रहा हूं शांति से सुन लो,